हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने व्यूज अपने थॉट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डूज एंड डोंट इन एचआर डिपार्टमेंट। सो चलो अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे आगे की कोई इन्फॉर्मेशन कोई वीडियो मिस ना हो। और इसी के साथ हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डूज एंड डोंट्स, ऐसी हम 10 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मेजर जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए इन एचआर डिपार्टमेंट। दोस्तों, अपने मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। डूज एंड डोंट में तो डूज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आता है मेंटेन दी कॉन्फिडेंशियलिटी। गाइस, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी एचआर का प्राइमरी रोल बन जाता है। प्राइमरी रोल इसलिए है बिकॉज कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी एम्प्लॉय ने कभी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जिस जहां पर उसका नाम लीक नहीं होना चाहिए, तो वो एचआर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर उनको मेंटेन रखना चाहिए कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी किधर लीक ना हो। देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो गाइज आपको सबको सुन के ही समझ में आ रहा है। लोग बोलते हैं कि अरे हमारा टू वे कम्युनिकेशन जहां पर होता है तो वहां पर आपको इंटरेक्शन में बहुत अच्छा लगता है। वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में भी आती हैं। और उसके साथ साथ में क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशनल फैक्टर आता है अंदर से कि नहीं नहीं, हमारा एचआर तो बहुत अच्छा है भाई। कम्युनिकेशन हमारे लिए ओपन है, मींस किधर भी कुछ भी रुकावट नहीं है बीच में। एंड स्टे कंप्लेंट मींस, अगर मैं आपको स्टे कंप्लेंट के बारे में बात करूं कि किसी एम्प्लॉय ने कोई आके कंप्लेंट किया किसी के बारे में, तो उसमें हमको संज्ञान लेना चाहिए। उसमें हमको सुनकर और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देन प्रमोट द डाइवर्सिटी। यस ऑफ कोर्स, हमारी छोरी छोरों से कम है के, तो जो डायलॉग बोलते हैं ना वो ही है एक्चुअली में यहाँ पर मेन है। तो हमको दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए और ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां पर एक दूसरे की लोग रिस्पेक्ट करें, है ना। एंड दोनों को हमको कंबाइन करके और एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कल्चर हमको क्रिएट करना चाहिए। देन हम बात करते हैं अगर एचआर पॉलिसीज के बारे में। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बिकॉज होता क्या है कि आपने एचआर पॉलिसीज तो बना दिया, बट एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है कि वो एचआर पॉलिसीज क्या है या फिर ये पॉलिसीज है कहाँ। तो ओपन प्लेटफॉर्म पर ऑल एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल हो ऐसी जगह पर, और वो जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो वो क्लियर कट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ा कुछ और हो रहा कुछ और है। पॉलिसी कुछ और बोलती है एंड एचआर कुछ और कर रहा है। बी अप्रोचेबल। एम्प्लॉय के लिए अगर कुछ बात करनी है एचआर से, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, ऑफ कोर्स अगर एचआर से कोई भी बात करेगा तो प्रोफेशनल ही करेगा, बट एटलीस्ट एचआर को अप्रोचेबल होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि हमेशा एम्प्लॉय से दूर ही रहे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका एचआर कहाँ बैठता है, क्या करता है ना, कि एचआर का रोल क्या होता है। तो एम्प्लॉयज के लिए जहां पर एचआर अप्रोचेबल होता है वहां पर लोग, एम्प्लॉय मींस जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एचआर की तारीफ भी करते हैं कि हमारा एचआर बहुत अच्छा है। देन अगर कोई एम्प्लॉय काम अच्छा कर रहा है ना, तो हमको उसके काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो भी उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमको उसको टाइमली बेसिस पर आरएनआर वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह देते रहना चाहिए। सो एम्प्लॉय को एक मोटिवेशनल फीडबैक और मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि यस, मैंने ये काम अच्छा किया इसलिए मुझे सर्टिफिकेट ये मिला है आरएनआर के लिए। स्टे अपडेटेड। आउटडेटेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल कैसा होता है कि जो आईटी कंपनीज है वो तो बहुत ही आगे चली गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पर एचआर लोग उतना अपडेटेड नहीं है। लाइक अगर हम बात करें एआई के बारे में, तो आईटी कंपनीज में लोग चैटबॉट यूज कर रहे हैं एचआर के लिए, या फिर बहुत सारे मतलब एआई टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर सेक्टर में, वहां पर कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है। उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, दे आर अपडेटेड, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। सो उसके बारे में उनको स्टे अपडेटेड। देन अगर किसी एम्प्लॉय को किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, कहीं पर अगर डेवलपमेंट की जरूरत है, तो उसको मेजर करके और उसको हम मींस एचआर को
ट्रेनिंग ऑफर करनी चाहिए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या टीम को कि यहाँ पर आपका मतलब वीक पॉइंट है, यहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है, यहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है, तो वो उनको जरूर करना चाहिए। एंड ग्रीवियंस वगैरह जो भी है एम्प्लॉयज का, जो भी एक्सक्लेशन आते हैं, जो भी उनकी कंप्लेंट्स है, वो हमको प्रॉम्प्टली एंड इमीडिएटली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जिससे कि फील गुड फैक्टर जब एम्प्लॉय को आता है तो। सो गाइस, अगर हम डोंट के बारे में बात करें तो एम्प्लॉय का फीडबैक कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमको परफॉर्मेंस को लेकर कोई एम्प्लॉय फीडबैक दे, चाहे किसी इंगेजमेंट एक्टिविटी को लेकर दे कोई भी फीडबैक, तो कोई भी एम्प्लॉय का फीडबैक आता है जहां पर अगर आपको एक्शन लेना चाहिए तो प्लीज वहां पर एक्शन लो। उसके एम्प्लॉय के फीडबैक को कभी भी इग्नोर मत करो, और उसी फीडबैक के बेसिस पर बीइंग एन एचआर आप थोड़ा सा इंप्रूव भी कर सकते हो एचआर पॉलिसीज को या वर्किंग कल्चर को। शो द फेवरेटिज्म ये कभी नहीं करना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही फेवरेटिज्म करो, कभी नहीं करना चाहिए। देन कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ भी है एम्प्लॉय का, उसमें उसको आंसर प्रोवाइड करने में डिले बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज वो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है एंड उसको लगता है कि हमारा तो एचआर हमको सुनता ही नहीं है, या फिर हमने तो ये इंफॉर्मेशन कब से एचआर के साथ में शेयर किया, हमको अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं मिला है, या हमने एक ये मेल किया, हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको अभी तक अपडेट नहीं आया। वो कभी नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा बैड इंप्रेशन चला जाता है एचआर का एम्प्लॉयज के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन में। देन कॉन्फिडेंशियलिटी तो बिल्कुल ही ब्रीच मत करो। अगर जहां पर एचआर का काम है कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखना, वहां पर प्लीज प्लीज कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा बना के रखो। माइक्रो मैनेजमेंट के तो लोग मैनेजर के बारे में ज्यादा बोलते हैं कि मेरा मैनेजर ऐसा है, मेरा मैनेजर खड़ूस है, ये हो सकता है वो माइक्रो मैनेज करता हो। सो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप फ्रेंडली नेचर एम्प्लॉयज के साथ में बना के रखो, जिससे कि एम्प्लॉय को थोड़ा अच्छा लगेगा एंड एम्प्लॉय खुद खुल के आपसे बात करेगा। तो माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि आपका अच्छा रिसोर्स आपके माइक्रो मैनेजमेंट के चलते में ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन तो। एंड बी रिएक्टिव ओनली। जो भी एम्प्लॉय अगर आपसे बात करता है तो उसको रिएक्ट करो, ये नहीं है कि उसको कुछ एग्रेसिवली ही रिएक्ट करो, बट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां पर टू वे कम्युनिकेशन में एम्प्लॉय और एचआर के बीच में जहां पर नॉलेज शेयरिंग है, या कुछ ऐसा जो इंफॉर्मेशन जो आपको एक्ट करना चाहिए, प्लीज प्लीज वहां पर रिएक्ट जरूर करो एंड उनको क्लियर कट इंफॉर्मेशन जरूर दो वहां पर। देन परफॉर्मेंस रिव्यू को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हो। हम हमेशा तो एक को मींस हर किस को तो प्रमोट नहीं कर सकते, हर किस की सैलरी एक रेट पे नहीं बढ़ा सकते, बट एटलीस्ट जो भी है एम्प्लॉय के साथ में उसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखो। ऑनबोर्डिंग को कभी भी नेग्लेक्ट मत करो, बिकॉज रीजन क्या होता है उसका कि सबसे पहला जो स्टेज होता है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए, वो ऑनबोर्डिंग ही होता है, डे वन इम्प्रेशन। सो लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो इसलिए ही आपको सजेस्ट करेंगे कि कभी भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को नेग्लेक्ट मत करो। जितना ज्यादा हो सकता है उतना बेहतर बनाओ, उतना इम्प्रूव करो, जिससे कि कोई भी न्यू ज्वाइनर आएगा, कोई भी न्यू हायर आएगा जब, तो वो डे वन आपको जब वो एक्सपीरियंस करेगा उसके बेसिस पे ही समझ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसा है। देन कुछ भी अगर कभी भी चेंज आता है तो हमेशा उसके लिए मीन्स आप तत्पर रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लिया अगर हम ट्रेडिशनल कल्चर से मॉडर्न कल्चर में जा रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे एंड उसमें आप अभी भी अड़के बैठे हो, अपनी हट मीन्स हट ड्रॉबैक होंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि उसमें ड्रॉबैक ही होता है, कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, बट आप उसको ट्राई करो कि जो न्यू कल्चर है और जो मार्केट ट्रेंड है, जो भी आपको चेंज अगर करना है मार्केट में आपके फ्यूचर में मींस आगे ग्रोथ के लिए, तो ऑफ कोर्स उसके लिए हमेशा आप तैयार हो। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।